समझो आप परेशान हो, इसलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच। और मेरा यकीन करो, मैं बता रहा हूँ ना, आप पहली बार वोट देने जा रहे हो ना, तो बहुत देर से देख रहा हूँ, बहुत सालों से देख रहा हूँ कि कैसे टेक। तो आप एकदम परेशान ना हो, जो बता दिया है जिस तरह से करा दिया है वो प्रैक्टिस करके जाओ, बहुत बेहतरीन, नो डाउट बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, बस जो मैंने कहा उसका ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक ना हो, मैं करूँगा। कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक तभी होगी एग्जाम में प्रेशर आप पे हावी हो जाए, जब एकदम आप नर्वस हो जाएंगे, आ जाएंगे एंग्जाइटी डिप्रेशन में, तभी। अदरवाइज कुछ भी एकदम बेहतरीन जाएगा, टेंशन ना लो। सब इजी, सब अच्छा होगा। आप लोगों का पेपर सीबीएसई जैसा नहीं है, आप परेशान ना हो। आपका अपना पैटर्न है, आपका अपना अलग पैटर्न है, सबके माइंडसेट अलग अलग है, लोग अलग अलग है। आपके यहाँ आज तक ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं, आप परेशान ना हो। हर चीज़ का एक पैटर्न है, सीख बेहतरीन जाए। बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नो, इसका फार्मूले सब अच्छे से, फार्मूले शीट आपको दी, कर जाना लास्ट मोमेंट, बाकी कैलकुलेशन हो जाएगा, बेहतरीन हो। 2024 में डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था, बस क्वेश्चन की के तरीके अलग थे, सब वही रटे रटे कर रहे हैं ना। हर बोर्ड बार बार यही प्रेस्क्राइब कर रहा है कि क्वेश्चन को समझने पर अपने एनालिटिकल थिंकर क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा फोकस। आजकल जिस चल रहा है बच्चे रट रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की चीज़ करते रहते हैं ताकि आपका फोकस रहे समझने पर, स्टैंडिंग पे, करने पे, क्लैरिटी पे। बहुत बार बच्चे ना मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को भी रट के जाते हैं, वहाँ पर इस तरह से चीज़, बाकी आप बहुत बेहतरीन जाएगा। ठीक है, आईसी का रूल है एक ईयर इजी एक ईयर, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं। कौन बता दिया? ये कौन बता दिया भाई? ऐसा कोई रूल नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप तो पढ़ रहे हो, पहली बार बोर्ड दे रहे हो, मैं लगातार देख रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। ऐसा कोई रूल नहीं। अब एक आध दो क्वेश्चन लेकर बैठ जाओ कि टफ आया तो वो बात दूसरी, बाकी सब इजी रेंज में ही। बस सिलेबस सही तो आएगा। हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर एक चीज़ का एक सिस्टम, एक दायरा है, में रह के ही तो काम किया जाएगा। ऐसा थोड़ी कि अब एकदम क्वेश्चन आ जाएंगे रिसर्च लेवल, वो सब मत सोचो। और ज़्यादा नेसेसरी सोचोगे तो यही सब प्रेशर क्रिएट करेंगे, यही सब एंजाइटी डिप्रेशन के रीज़न बन। कुछ नहीं यार, गुड वाली फीलिंग, अच्छा जाएगा। ठीक है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नेचर में आपको दिखा दे रहा हूँ, मोस्टली क्वेश्चन पे फोकस करना। इसलिए मैंने पीवाईक्यू से लेकर आपको बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं, किस टाइप के होने, बाकी आप आंसर कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चंस देखना, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, एसटी के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, आ सकते हैं या आए हैं, इनका जो ट्रेंड रहा है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही सब क्वेश्चन है बैंकिंग के, फिर देखो बस वही 4 से 5 क्वेश्चन का मैंने रेंज रखा है, बस मुश्किल से। ये क्वेश्चन नंबर देख के नहीं परेशान हो जाना, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन किए हैं ना 20 से हमने, बस क्वेश्चंस बस दिखा रहा हूँ आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चन को मेजरली आप देख कर जाओ, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाए। बैंकिंग में देखो यही 2 गिने चुने फार्मूले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बैंक, ये दिखा दे रहा हूँ। देखो हर चैप्टर का मैंने बना रखा है, देख लो देख लो किस टाइप के क्वेश्चन हैं। शेयर्स एंड डिविडेंड का देखो फार्मूले लगे हैं, डिविडेंड के भी फार्मूले लगा रखे हैं मैंने, है ना। कोई भी क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं ये लगा रखा है मैंने, ध्यान रखो। जिस टाइप के क्वेश्चन ये बार बार पूछ रहे हैं सब हमने लगा रखा है। मैंने इक्वेशन में देखो किस टाइप के क्वेश्चन हैं, लगा दिया हूँ। आप सब क्वेश्चंस देख लो एक बार, एक बार सारे क्वेश्चंस देख लो किस टाइप के, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो किस टाइप के क्वेश्चन। सब कुछ बहुत ईजी, सब कुछ बहुत ईजी है, बस आप जो पढ़े हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लेना अच्छे से। कैलकुलेशन में बस मिस्टेक नहीं कर, बस मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने अपने कैलकुलेशन पे मेजरली फोकस कीजिए, आपसे सभी बनेगी वहाँ, सब कुछ बनेगा आपके A to Z सब बनेगा। अगर इन केस कोई चीज़ ऐसा आ गया जो आपसे नहीं बनेगा तो वहाँ किसी, ये भी जान लेना आप, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सब कुछ आपसे बनेगा। इन केस कुछ ऐसा आ गया अगर आपसे नहीं बना तो वहाँ किसी से बनेगा, ये समझ। ठीक है, ग्राफ में क्या करना है दिक्कत भैया, रिफ्लेक्शन में दिक्कत है क्या आपको?
ग्राफ कह रहे हो बार बार? आयशी अरे 150 क्वेश्चन उन्हीं सीट्स के ही हैं, तो अलग से नहीं दिया है मैंने। इस सीट्स में से ही 150 क्वेश्चंस लिए हैं जो सीट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, दिए गए, उसको समराइज किया है हमने बस। इनमें कौन कौन मेन है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, जो आपको लास्ट मिनट में। और मेरा यकीन करो अगर यही 150 क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में देकर करता तो आप पूरी शीट करते। ठीक है। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों से हो जाएगा, आप लोग भी टॉपर ही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेक्शन तो इजी है ग्राफ का, देख लो। ये सब क्वेश्चन देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कल भी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, देखो वही सब मैंने टाइप के क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये क्वेश्चन कल किए थे नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन, यही सब है, ये सब है रेशियो। लास्ट ईयर एक बार क्वेश्चन आया, देखो देखो इसमें 2023 में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच नंबर 4 6 8 11 इन ऑर्डर टू गेट द 4 नंबर्स प्रोपोर्शन। चारों नंबर प्रोपोर्शन में हो, क्या ऐड करें इसमें, कैसे करते, चारों नंबर हो जाए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या दिया है नंबर, देखो 4 6 दिया है, 8 दिया है, और क्या दिया है 11 है, तो मान लेते हैं वो नंबर कौन सा है, एक्स है, एक्स है, ऐड कर देंगे, एक्स ऐड कर देंगे तो ये सब किस में हो जाएंगे, क्वेश्चन में हो जाएंगे। 4 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, क्वेश्चन 8 प्लस एक्स, रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 11 या 11 प्लस, बस एक्स ही मान लीजिए ऐड करते हैं तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, एक्स सब में ऐड कर दिया, फिर ये क्या होगा, अरे 4 प्लस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या होगा, तो 8 प्लस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, यही 7 प्लस एक्स, सिंपल है। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना चाहते हो तो लगा दो, हो सकता है कि नहीं, लगा दो भाई। यहाँ 4 प्लस एक्स ही रहने देते हैं हम, नीचे माइनस कर लेते हैं से, 6 प्लस एक्स में से माइनस कर लेते हैं तो 4 प्लस, क्या ध्यान रखना, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस किया, तो यही सेम पैटर्न हमें आरएचएस फॉलो करने। यहाँ क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स, 16 अपॉन क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स, माइनस क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स, ट्राई करो इसको, हो जाएगा 4 प्लस एक्स अपॉन, को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, वहाँ करेंगे तो क्या आएगा ये बताओ, करेंगे तो क्या आएगा ये, बोलो भाई क्या आएगा, आ जाएगा 8 प्लस एक्स, कितना बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ये, 4 3 जा 12 प्लस 3 एक्स, वहाँ कितना हो जाएगा 6 एक्स, एक्स इधर लाओ माइनस करो भाई, एक्स बचेगा, और ये आएगा 6 प्लस, ठीक है, तो एक्स इस साइड आएगा माइनस होगा, 12 जाकर उस साइड माइनस, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सब में अगर हमने 4 ऐड किया तो ये चारों नंबर किस में आ जाएंगे 2023 में, तो मान लेते हैं नंबर कौन सा है, एक्स है, तो हम ऐड कर देंगे सब। टॉपर्स कहीं अलग से नहीं आते, सब हमारे बीच में होते हैं, मेरा यकीन करिए आप सभी टॉपर्स हैं, आप सबके बेहतरीन मार्क्स आएंगे, बस आप अपनी कैलकुलेशन ठीक, बस आप एक ही चीज़ होगा कैलकुलेशन, अगर आप कैलकुलेशन में मास्टर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, कमांड है आपका, तो आप भी टॉपर्स की कैटेगरी, बस आप एक ही चीज़ और कुछ नहीं, सब अच्छा जाएगा। बस ग्राफ ही एनफ होता है, बस ग्राफ बनाकर, बस वही, बस ग्राफ बनाकर उसमें वही करना होता है, ग्राफ बनाकर बस वही जो आपको क्लोज्ड फिगर बनेगा उसका नाम लिखना होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट्स ऑल, स्टेटमेंट वगैरह या कुछ भी एक्सप्लेन करने की, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। अब देख लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है ऐसे, सब टाइप के क्वेश्चन सब मैंने कराए हैं, कल भी तो कराए, करा रखा है मैंने। फैक्टराइज देखो फॉलोइंग फैक्टर्स एंड 2023 क्वेश्चन आए हैं, सब हो जाएंगे क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल है देख लो जरा, ये सब है क्वेश्चन, क्या है मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑर्डर लिखना, यहाँ सब आना, ट्राई करना, सब बेसिक पढ़ रखा है हम लोग का, जो ट्रेंड है वही सब एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा और नया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सब कुछ कर रखा है, सब कुछ A to Z, ध्यान रखो, इस टाइप के भी कुछ करा रहे हैं आपको।
टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे? टर्म निकालने हैं आपको, कैसे करोगे? और यहाँ पर जो भी निकालने हैं, टर्म निकालने का फार्मूला क्या था? टर्म निकालने का फार्मूला हमने क्या बताया था? टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस, यही तो बताया था। तो एस एन यहाँ पर क्या है भाई बताओ? एस एन है आपका 3n² प्लस एन माइनस एस एन माइनस वन का मतलब जहाँ जहाँ भी एन है वहाँ क्या रखेंगे? -1, 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2, सॉल्व करते हैं भाई, जाएगा 3n² एन माइनस 3n-1 का होल स्क्वायर करेंगे, का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2n माइनस क्या होगा? ये 2 हो जाएगा, ये 3n² n² प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2n माइनस 2। अब इसको सॉल्व नहीं करना, ब्रैकेट ओपन कर देना, जो भी एस एन वाले टर्म्स हैं ना सब कैंसिल हो जाएगा। देखना आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा? हर जगह साइन जाएगा, नेगेटिव साइन, साइन चेंज होगा। कहता हूँ ब्रैकेट लगाओ, हर एक टर्म का साइन चेंज होगा। पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इस तरह से n² से 3n² क्या होगा? कैंसिल, प्लस 2n से -2n हो जाएगा कैंसिल। क्या बचा आपका? 6n बच रहा है, प्लस 2 क्या बच रहा है? 6n माइनस 6n माइनस, ये टी एन आ गया, nth टर्म आ गया, टी एन आ गया। अब इसमें हमसे पूछता कि 10th टर्म बताओ, टी एन आ गया आपका क्या? अरे 6n-1। हमसे पूछता 10th टर्म बताओ, तो 10th टर्म कैसे निकालोगे? अरे 6 इंटू यहाँ लिख देंगे 10-1 हो जाएगा 60-1, कितना आ जाएगा? 50। टेंशन की बात है क्या? हमसे पूछता कि ए पी लिखना है तो क्या करेंगे? एन के प्लेस पे पहले 1 रखेंगे, हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। 6 इंटू 1-1 कितना आ जाएगा? 5 लिखना होगा तो भैया क्या होगा? 6 इंटू -1 कितना आ जाएगा? 11। फिर T3 लिखना होगा तो क्या होगा? -1। ए पी लिखेंगे भैया, जाएगा T3, T1 कितना है? 5, ये कितना हो गया? 11, कितना हो गया? 17 एंड। अभी आपसे पूछ लेगा कॉमन डिफरेंस, तो हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालना होगा। टेंशन की बात, टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व किए रहिएगा, सारे क्वेश्चन, ठीक है, सब हो जाएगा आप लोगों, ठीक है। जब डेविएशन मेथड हिस्टोग्राम भी बता दीजिए, मानना पड़ेगा, टास्क पे टास्क, इतना क्वेश्चन जनाब, बस क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी देखो क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, इसमें इनके जो डायमेंशन इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सब लगा रखा है मैं, बस आप प्रैक्टिस कर लेना, बाकी शीट रखें। ये आ गया देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में डाउट है क्या? कराऊँ एक आध दो आपको, बताओ जरा। ये है सब रिफ्लेक्शन क्यों, ये सारे रिफ्लेक्शन क्यों प्रैक्टिस की। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला आपका, इक्वेशन सब हम था, देखो सब अच्छे अच्छे, बहुत सारे क्वेश्चन देख लो भाई, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्या भी था, साथ में ही किया है ना भाई। अरे यार ओजाई भी सर, मानना पड़ेगा। अच्छा रिफ्लेक्शन कर लेंगे, बहुत बढ़िया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इस पर प्रैक्टिस किया। देखो जो क्वेश्चन हैं, सिमिलरिटी एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहा था ना, साइज ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है, इसमें एप्स हैं, सभी भी क्वेश्चन किए थे। कौन कौन से क्वेश्चन इसमें सिमिलरिटी के भी रखे हैं, बाकी क्वेश्चन बाकी। अच्छा 150 में कई स्लाइड्स में तो आपके कॉन्सेप्ट ही लगभग 30-40 स्लाइड्स में तो केवल कॉन्सेप्ट ही, कुल मिलाकर ना 120-130 क्वेश्चन ही तो आपको प्रैक्टिस कर क्या देखने, बस। बाकी 20 स्लाइड में तो केवल आपके कॉन्सेप्ट ये फार्मूले ही लगाए हैं हमने, ठीक है। बस 100 के आसपास क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, मैप पे क्वेश्चन है, डल पे है कि नहीं, ये साइज ट्रांस सब पे एक क्वेश्चन। 30 में हमने कहा था ना, सिमिलर दिखाने के लिए आता है, एरिया निकालने के लिए आता है, साइड्स की लेंथ निकालने के लिए बता रखे हैं हमने, प्रैक्टिस करो, बता रखे हैं अभी किए थे कि नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन बता रखे हैं, सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, हर एक टाइप देख लो कि
लास्ट ईयर देखो, फिगर के अंदर फिगर देख लो जरा, फिर रहो इनसे। ये 2000 सॉलिड किया, शिफ्ट डेविएशन मेथड, शिफ्ट डेविएशन मेथड बता दीजिए, बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। आया ना सॉलिड कौन आया कि नहीं इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेंडर फॉर्म, दिख रहे हो ना, बन रहे वाले को, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। देखो जो ट्रेंड रहा है उनका मैंने दे, आप प्रैक्टिस करो, बेहतरीन पेपर जाने वाला है, बहुत बेहतरीन। आप सोचेंगे आइट इंडस्ट्री है ना भाई, सारे क्वेश्चन भाई सब में डायमेंशन देखो, स्टैटिक्स स्टैटिक्स बता दो हो जाए भी एंड वाइट, मोज़ाइक ड्रॉ करना है और बहुत सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, मोज़ाइक बताना है आपको, मोज़ाइक मोज़ाइक बताना है। अब इसमें क्या करते हैं, पहले आप टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल इंटरवल है देखो, यहाँ पर मिड वैल्यू लिखनी होगी हमें एक्स आई, ये इंटरवल आपको दिया है मार्क्स, मिड मार्क्स यहाँ लिख, ये क्या है 0 है 10 है, और क्या होगा भैया, ये है मार्क्स, ये है मिड मार्क्स, तो है 10 है और क्या है यहाँ 30 है, 20 है और क्या है भाई, फिर क्या है 40 है 60 लिखा है, और क्या है 70 है, कहाँ तक है 100 है 9। अब इनके करस्पॉन्डिंग और आप स्टूडेंट वैल्यू जरूर लिखें, वैल्यूज़ क्या है, क्या क्या निकालना है पहले देखना उसकी, अच्छा बस ये निकाल, 5 है 10 10 का डिफरेंस है, 5 होगा 35 होगा, 30 से 35 एंड सो इस तरह से बना लेना। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं उसको मानते हैं फ्रीक्वेंसी इनकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या क्या दिया है भाई जरा देखना, 5 दिया है, 9 दिया है, और क्या दिया है, और क्या दिया है 20 दिया है, 26 दिया है, एंड सो जो भी दिया है सब लिख, हम निकालेंगे इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी आपको ओजावी वगैरह ड्रॉ करना है तो निकालेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल, आपको पता ही है, 5 के नीचे से प्लस करके लिखना होता है, हो गया है 14 के नीचे प्लस करके कितना हो जाएगा 30, फिर कितना लिखेंगे यहाँ पर बताओ, ये कितना हो जाएगा फिर प्लस करके लिखेंगे 26 या तो कितना आ जाएगा ये 8 एंड ओजाई जब भी आपको ड्रा करने होंगे तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाइब जब भी निकालने होंगे तो ड्रा करना है क्या आपको, कॉम्युलेटिव हिस्टोग्राम में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल, सबसे पहले क्या निकालेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और करेंगे क्या, और ध्यान से करेंगे क्या समझ, इस तरह से ग्राफ शीट आपको मिलेगा, वहाँ पर ग्राफ शीट मिलेगा आप उसमें, आप समझ रहे क्या करना होगा, फिर हमें वाई एक्सिस को लॉन्ग लेंगे हम, कॉम्युलेटिव होगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे हम क्या, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी होता है, ये हमारा क्या बताएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, वाई एक्सिस को लॉन्ग क्या लेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस को लॉन्ग क्या लेंगे हम, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम क्या लेंगे, मार्क्स लेंगे, एक्स एक्सिस को लॉन्ग क्या लेंगे हम, एक्स एक्सिस को लॉन्ग क्या लेंगे हम, एक्स एक्सिस को लॉन्ग क्या लेंगे हम, बस इतनी। अब बताओ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने, अब मुझे बताओ जितने लोगों ने पढ़ा है, जब मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं तो हम क्या करते थे,
पॉइंट्स के पॉइंट्स बनाने हैं ना, यहाँ सारे बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे? पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? देखो ऑर्डिनेट में तो हम लेंगे हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑर्डिनेट में हम क्या लेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम ऑर्डिनेट में क्या लेने वाले हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एब्सिसा में क्या लेंगे हम? एब्सिसा में हम क्या लेते हैं? लोअर लिमिट की वैल्यू लेते हैं या अपर लिमिट की? एब्सिसा में हम क्या लिखते हैं? लोअर लिमिट की वैल्यू लेते हैं या अपर लिमिट की? बताओ मुझे। एब्सिसा में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? लोअर लिमिट की लेते हैं या अपर लिमिट की? बताओ जरा मैं। एब्सिसा में हम लोग क्या लेते हैं? लोअर लिमिट का लेंगे या अपर लिमिट का? बताएं। एब्सिसा में हम लोअर लिमिट लेंगे या अपर लिमिट का? एब्सिसा में जल्दी से बताओ सबको, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जल्दी करो, तब तक मैं पानी पी ले रहा हूँ। जल्दी बताओ। बोलो क्या लेंगे हम लोग? अपर लिमिट लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छे। सब तो जान रहे हैं यार आप लोग। पहला पॉइंट आएगा हमारा, क्या आएगा? पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा? 10,5। पहला पॉइंट क्या आएगा? 10,5। दूसरा पॉइंट क्या आएगा हमारा? 20,40। 20, क्या आएगा? 14 है ना यहाँ पर कॉम्प्लीट। इस तरह से लिख के चलिए। फिर क्या आएगा हमारा? 10,40। क्या है? 10, तो लिख दिया हमने। 20, 20, क्या है? 14, क्या हो गया? 14। एंड सो ऑन इस तरह से लिखेंगे। अब पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? मान लेते हैं यहाँ पर ये नंबर होंगे, यहाँ पर ये 0 है, या मान लेते हैं कुछ है आपका 10 है। बोले कि अगर आप शीट में कुछ डेटा लेने के लिए 20 है, 30 है, 40 है, एंड सो ऑन। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या होगा? इस तरह से 10 होगा, 20 होगा, है ना, इस तरह से 30 होगा, तो भी होंगे। पहला पॉइंट 10,5, सपोज करो 10,5 यहाँ कहीं है, 10,5 यहाँ कहीं है, 20,14 है, 14 सपोज करो यहाँ कहीं है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। तो सबको हम मिलाकर क्या करेंगे? इस तरह से फ्री हैंड कर्व एक ड्रॉ, सबको ज्वाइन करके ऐसे एक हम क्या करेंगे? फ्री हैंड कर्व ड्रॉ कर, सबको ज्वाइन करके एक हम फ्री हैंड कर्व ड्रॉ कर। टेंशन की बात नहीं। सबको ज्वाइन करके हम एक क्या करेंगे? फ्री हैंड कर्व ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से कर्व का नेचर रहेगा, ध्यान रखना। ओरिजिन से इस तरह से ज्वाइन। कोई टेंशन की बात है मुझे? कोई टेंशन की बात है मुझे? बोलो, टेंशन की बात है क्या? नहीं, इस तरह से कर लें। अब ये ड्रॉ कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा? ये ड्रॉ करने के बाद हमें क्या, ड्रॉ करने के बाद हमें ये निकालना। कैसे निकालते हैं बताओ? कौन बताएगा हमें? मीडियन कैसे निकालते हैं बताओ? ये निकालने का फार्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ? टोटल जो सम है, टोटल जो सम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे? 120 हैं। मीडियन कैसे निकलता है? मीडियन कैसे निकलेगा इस केस में? वजाई से करने होंगे, n/2 से। कैसे निकलेगा भैया? n/2 से। n/2 से निकालो, कितना आया यहाँ पर? जाएगा 120, 120/2 कितना जाएगा? 60। अब हम करेंगे क्या? 60, जहाँ यहाँ पर 60 होगा कॉम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में, जहाँ पर 60 होगा, क्या करेंगे? एक लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, ग्राफ को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा,
ग्राफ वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लेकर जाएंगे, ग्राफ मतलब एक लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ले जाएंगे, कहाँ पर, जहाँ पर वैल्यू 60 है, जहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60 है, वहाँ पर या वहाँ से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, एक लाइन ले जाएंगे, ग्राफ को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर, फिर से मैं कह रहा हूँ, वाई एक्सिस पे जहाँ पर पॉइंट होगा हमेशा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 होगा, उस 60 पे हम क्या करेंगे, या 60 से एक परपेंडिकुलर लाइन ले जाएंगे ग्राफ पे हम वाई एक्सिस से, ग्राफ को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो परपेंडिकुलर का फुट होगा, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, वहाँ पर जो वैल्यू आएगी एक्स की, भाई एक्स एक्सिस पे आएगा तो एक्स की वैल्यू होगी ना, ये मार्क्स की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, मीडियन, वही हमारा क्या होगा, मीडियन को अप्रॉक्स करके लिखना, अभी एग्जैक्ट नहीं है, फ्री हैंड कर्व होता है ना ये, कभी भी परफेक्ट ग्राफ नहीं हो सकता, कभी भी परफेक्ट ग्राफ नहीं हो सकता, जो भी वैल्यू आएगी उसको अप्रॉक्स के साथ अप्रॉक्स दे ऐसे लिखना, ठीक है, हमेशा जब भी इसको सॉल्व करना अप्रॉक्स के साथ लिखना, जो वैल्यू आ गई इसको, दिक्कत की बात, दिक्कत की बात बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई, मीडियन कैसे निकलेगा समझ में आया, मीडियन कैसे निकलेगा समझ में आया क्या, बोल, क्या मीडियन कैसे निकलेगा समझ में आया, बोले आप, यस और नो में आंसर करो, यस और नो में आंसर करो, थोड़ा जल्दी बता रहे हैं इसलिए, मीडियन कैसे निकलेगा समझ में आया, सिर्फ डेटा बता रहा हूँ, यस और नो, मीडियन निकाल लोगे कि नहीं, अब आ जाओ, क्या है भाई, फिर निकालना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कह रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास द टेस्ट इफ द परसेंटेज वाज सो, परसेंटेज वाज 50 या 80, क्या लिखा है, परसेंटेज वाज 50, अगर 50% पास होने का क्राइटेरिया है तो कितने स्टूडेंट्स क्या हैं पास नहीं होंगे, 50% होने का मतलब क्या है, मुझे 50% होने का मतलब क्या है, मार्क्स टोटल कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 100 का 50% कितना होगा, 50 का क्राइटेरिया बनाने के, आप समझना, कह रहे हैं पासिंग परसेंटेज अगर क्या है, पासिंग परसेंटेज अगर 50 है तो कितने स्टूडेंट्स पास नहीं होंगे, कितने स्टूडेंट्स पास नहीं होंगे, और ध्यान समझना, कितने स्टूडेंट्स पास नहीं होंगे, इसमें क्या करना, मैं फिर से बना दे रहा हूँ इस ग्राफ के साथ एकदम, तो बताओ क्या होगा, पासिंग परसेंटेज अगर 50 है तो कितने स्टूडेंट्स पास नहीं होंगे, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा रहता है, सर मार्क्स हैं, सर मार्क्स हैं ना, मैं नेचर बता रहा हूँ, बाकी तो आप वहाँ ग्राफ शीट में करो परफेक्ट आएगा, कह रहा है कि 50% अगर पासिंग क्राइटेरिया है तो 50% कहाँ, 50 मार्क्स कहाँ पर हैं, ये देखिए, मार्क्स वाले एक्सिस पे जाना, जो कि एक्स एक्सिस का रंग है, कहाँ पर 50 है, अब इस 50 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले जाएंगे, ग्राफ को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा, इस 50 से एक परपेंडिकुलर लाइन ले जाएंगे, ग्राफ को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, उस पॉइंट से वाई एक्सिस पे क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर, उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर क्या करेंगे, सपोज करो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, सपोज करो यहाँ जो भी वैल्यू आई, या मान लो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर वैल्यू आ रही है सपोज करो 59 आ रही है, सपोज करो जो जहाँ पर इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया वो वैल्यू कितनी आ गई 59, बहुत ध्यान समझना, वहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 50, दिक्कत, जहाँ पर वैल्यू 50 होगी उस 50 से हम क्या करेंगे, 50 से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ले जाएंगे, ग्राफ को किसी पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट, ग्राफ को किसी पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर, ग्राफ को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जो भी वैल्यू होगी सपोज करो वहाँ 59, अब जहाँ 59 आया ये वाला जो नंबर है ये तो बच्चा पास होगा कि नहीं होगा, अब ऊपर हम ऐसे जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, ये 120 तक जाएंगे, बच्चे कितने हैं 120, इधर कितना है 0 है, क्या है 59, तो इसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं सब पास हैं, इसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं सब पास हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पास हो गए निकालना होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छा नहीं पास वाले पूछ रहा है, नहीं पास वाले पूछ रहा है तो नीचे वाले निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
who did not pass the एग्जाम कैसे निकालोगे? 120 माइनस 59 प्लस 1। अब पूछो प्लस 1 क्यों करेंगे? क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पर आया भैया वो भी तो पास होगा, जिसका 50% एग्जैक्ट आएगा वो भी तो पास होगा। जब 120 में हमने 59 माइनस कर दिया, इसका मतलब वो वाले बच्चे को भी हमने माइनस कर दिया जिसका एग्जैक्ट 50% आया। यहाँ पर प्लस 1, ठीक है। तो भैया 120 में से 59 को माइनस करेंगे, ये कितना आएगा? आई थिंक ये 61 आएगा प्लस 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 60 स्टूडेंट हो गए जो 62 स्टूडेंट की बात। ऊपर वाला जब निकालना होगा, ठीक है, वाले स्टूडेंट नहीं तो ऊपर माइनस इतने पास हुए। ये 59 पे एग्जैक्ट किया, इसके नीचे जितने हैं, इसके नीचे जितने हैं, इसके नीचे जितने हैं सब फेल है। लेकिन जो यहाँ 59 पे है वो तो पास है ना, तो 59 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 58 आएगा। ध्यान रखना 58 स्टूडेंट्स होंगे जो पास नहीं होंगे। इसके नीचे जितने होंगे वो फेल होंगे ना, ऊपर वाले तो सब पास ही है, नीचे वाले सब फेल हैं, ऊपर वाले सब पास हैं। तो 59 वाला तो पास है ना, 59 के नीचे वाले जितने हैं सब फेल है। तो 59 को लेकर और नीचे 59 को छोड़कर बाकी नीचे जितने हैं सब फेल हैं। तो 59 को छोड़ दिया, एक घटा दो भैया, कितना हो गया? 50। पास नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझना, इसकी प्रैक्टिस करना, बाकी एग्जाम्पल और जो भी शीट्स में प्रैक्टिस करना है। और जो नेक्स्ट निकालना है हमें, क्या इसमें क्या निकालना है? द अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल निकालना है। अपर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं? अपर क्वार्टाइल का फार्मूला क्या था? अपर क्वार्टाइल इज इक्वल टू क्या था फार्मूला? अपर क्वार्टाइल, सब चैप्टर एक्सरसाइज में टाइम लगता है। अपर क्वार्टाइल का फार्मूला 3/4 nth टर्म था। 3/4 nth टर्म, 3/4 n की वैल्यू कितनी है? 120, 120th टर्म। जरा करो यहाँ क्या आया हो जाएगा? 120 से डिवाइड करो भाई, 120 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 30। क्या जाएगा? 90th टर्म। 90th टर्म का मतलब अब क्या होगा? फिर जहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वैल्यू 90 है, 90 से हम क्या करेंगे? ग्राफ में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 90 जहाँ पर वैल्यू होगी ग्राफ पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब ठीक, आपको थोड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करेगा 90 से, जहाँ पर वैल्यू 90 होगी वहाँ से क्या करेंगे? इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर ये ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारी क्या हो जाएगी? अपर क्वार्टाइल। यहाँ पर जो मार्क्स की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी? अब तो अप्रॉक्स के साथ ही लिखना, क्या करना है? अप्रॉक्स के साथ, परफेक्ट ग्राफ ड्रा नहीं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे कर, बस प्रोसीजर है, इसमें कुछ है ही नहीं, केवल और केवल ठीक है, केवल और केवल क्या है इस पे? केवल और केवल प्रोसीजर है, इससे ज़्यादा केवल और केवल प्रोसीजर है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, डन हो जाएगा। समझना इसको, जो बाकी तो डन। ये सब डेटा दिए हैं, इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्या कैसे निकालना है आप पेपर। ओजाइव वाले क्वेश्चन मैं बार बार दे रहा हूँ। ये हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम का क्वेश्चन, ये हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। हिस्टोग्राम में क्या दिया है? द हिस्टोग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स obtained by 25 students in mathematics mental test। फ्रेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखना है भैया 0 से 10 के बीच में कितना है भाई? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालो, 0 से 10 के बीच में कितना है अब निकालो। यहाँ पर जो भी दिया है वहाँ पर ऐसे कॉलम बना लेते। सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे आ रहा है। एक क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये क्या है? मार्क्स है, ये मार्क्स है। मार्क्स देखो क्या है? मार्क्स क्या है? 0 से 10, 0 से 10 के बीच में कितनी है फ्रीक्वेंसी? देखो ना जरा, 2 है ना, ये 0 से 10 के बीच में कितना है? 2 है। लिखेंगे ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कितना है? 2। फिर देखो 10 से 20 के लिए कितना है? 10 से 20 के लिए कितना है? 5 है। 10 से 20 के लिए कितना है?
20 के लिए कितना हो जाए, फिर क्या दिया है 20 से 30 के लिए कितना है 8 है, ये बोर्ड्स के क्वेश्चन है। 20 से 30 के लिए फिर जरा देखना ये 8 है, फिर देखो 30 से 40 के लिए कितना है, 30 से 40 के लिए कितना है 4 है, 30 से 40 के लिए कितना हो गया 30 से, फिर लास्ट में क्या दिया है 40 से 50 के लिए कितना है 40 से 30 से, क्या पूछ रहे हैं आपसे बताओ, फ्रेम कर लिया। कैलकुलेट मीन निकालने का फार्मूला क्या है, मिड मार्क्स निकाल लो, एक्स आई निकालो, एक्स आई कैसे निकालते हो, मिड मार्क्स ये आएगा 5 का मिड मार्क्स क्या आएगा भाई ये 50, ये मिड मार्क्स क्या आएंगे 25, 10 10 का डिफरेंस है लिखते चले जाओ, यहाँ जाएगा 35, यहाँ कितना हो जाएगा। टेंशन की बात, डिटरमाइन मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है वही हमारी मॉडल क्लास होगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी क्लास है बताओ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है 8 है, यही हमारी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास, यही हमारी क्या है 20 से 30 वाला जो जोन है यही हमारी क्या है मॉडल, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ऐसे, टेंशन की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। इस तरह से इसको कर लेंगे आराम से हो जाए, कोई टेंशन नहीं, आराम से हो जाए, ठीक है, तो आराम से कर लेंगे, डन। अब ये आ गया स्टेप डेविएशन में, स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, सब टाइप का क्वेश्चन लगा दिया, हर एक टाइप का क्वेश्चन लगा है, स्टेप डेविएशन मेथड से इसको निकालना है। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए भी देखो क्या क्या चीज़ें हैं, फार्मूला क्या है आपको पता ही होगा, फिलहाल तो आप टेबल बनाओगे, टेबल क्या है पहले देखो, क्लास इंटरवल है, क्या है ये क्लास इंटरवल, करवा दूं क्या ये सारे क्वेश्चन पूरे, या केवल फॉर्मेट बताएं बताओ, ओनली फॉर्मेट बताएं या पूरा सॉल्व करा दें, अब बताओ जो कहो आप, क्योंकि लगभग हम लोग एंड में पहुंचे हैं, बस 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, क्या इसको मैं सॉल्व भी कर दूं या केवल फॉर्मेट बता दूं, मुझे बताइए, सॉल्व कर दें या केवल फॉर्मेट बताएं। अच्छा सॉल्व कर दे पूरा, ओके चलिए ठीक है, चलिए मेरे साथ ही करिए फिर तेज करिएगा, तो क्लास इंटरवल पहले टेबल बनाओ, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल बनाओ, क्लास इंटरवल के बाद क्या होगा हमारा देखो, क्लास इंटरवल के बाद यहाँ लिखेंगे मिड वैल्यू, तो आप एक्स आई लिखते हो, क्लास इंटरवल क्या क्या है फटाफट लिखो, और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या एफ, पहले इतना टेबल बनाते हैं, आगे देखेंगे, एक कॉलम बनेगा, एफ आई, ध्यान से देख लो, पहले तो फॉर्मेट समझ लो, स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, क्लास इंटरवल जो भी दिया होगा मिड वैल्यू लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, फिर यू आई निकालेंगे, यू आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस अपॉन एच, एच क्या है क्लास साइज, क्लास साइज का मतलब कितने कितने का गैप है, 10 10 का गैप दिख रहा है ना, का डिफरेंस एच हमारा 10 हो जाएगा, एक्स आई मतलब वही हमारी मिड वैल्यू है, ए क्या है हमारा एज्यूम्ड मीन होता है,
assume कर, लास्ट में कॉलम क्या है हमारा एफ आई इंटू क्लास इंटरवल फटाफट बनाते हैं भैया, क्या डेटा इसमें लिखो, क्या क्या दिया है, 20 से दिया है यहाँ 30 तक, 20 है 30 है, फिर 30 से कहाँ तक है 40 तक, फिर ये है 40 और ये दिया है 50 और दिया है 50, ये है 6, फिर क्या है, फिर क्या है 7, क्या है 8, ठीक है भाई। अब एक्साइज का मिड वैल्यू क्या करते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, 20 और 30 का सम करेंगे भैया और से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 20। अब यहाँ देख लेंगे कितने का गैप है, 10 का गैप है, बस 10 ऐड करते, यहाँ हो जाएगा 35, हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 5, जाएगा 70, ठीक है भाई। अब आ जाओ फ्रिक्वेंसीज क्या दी हैं, फ्रिक्वेंसीज क्या दी हैं, 10 है, 6 है 12 है, 5 है और क्या है भाई। अब एज्यूम्ड मीन एक्स आई में से कोई वैल्यू हमें एक ही एज्यूम कर, कितनी डेटा लिखी हैं देखो 1 2 3 4 5 6 डेटा हैं, कितने हैं इसमें 6 हैं। अगर 6 डेटा हैं तो हमें बीच वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो 6 का हाफ क्या होगा थर्ड, ये थर्ड वाली वैल्यू हम एज्यूम कर, तो हमारा जो एज्यूम्ड मीन हो जाएगा ये हो जाएगा 45, ठीक है। जैसे 7 होते तब फोर्थ वाला मानते, 6 हैं तो हम तीसरा मान लिए, 8 होते तो हम चौथा मान लिए, तो 6 है तो वो तीसरा वाला होगा, जो हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया वो थर्ड वाला होगा, थर्ड क्या है हमारा 40, ए की वैल्यू हो गई 45। और एच क्या होगा, एच का मतलब होता है क्लास साइज, गैप कितने का है 10 का है ना, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ये होती है क्लास साइज, क्लास की जो 10 का गैप, ये है एच हमारा, एच हो गया। अब यू आई वाला कॉलम बनाते हैं, यू आई वाला कॉलम बनाओ, यू आई में क्या है एक्स आई माइनस ए क्या है 45, तो 25 माइनस 45 और एच कितना है 10 से डिवाइड, 25 माइनस 45 कितना होगा -20, -20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा -2, ठीक है भाई। फिर आपको सोचना ही नहीं, बस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाओ, -2 के बाद क्या आएगा -1 आएगा 0, फिर +1, फिर +1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, दैट्स इट, बस इसे उसके बाद बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाओ। अगर -3 आया होता तो -3 आया होता तो -3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे लिखते, -2 ही आ गया तो -2 के बाद क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा 0 1 3 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखते चले जाए। मेरी बात समझ गया ना, अगर -3 आया होता तो -3 फिर -2 फिर -1 0 1 जहाँ तक होता है ऐसे लिखते, -2 ही आ गया तो -2 -1 0 1 2, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट वाला कॉलम आपको बना, लास्ट कॉलम में क्या है, लास्ट वाले कॉलम में क्या है एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ है एफ आई यू आई, ये है एफ आई और ये है यू आई, इन्हीं दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना। फटाफट 10 को -2 से मल्टीप्लाई करो, 10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, फिर 6 को -1 से करेंगे क्या आएगा -6, 8 को 0 से करेंगे क्या आएगा 0, 12 को 1 से करेंगे क्या आएगा 12, 5 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 10, 9 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा। ये टेबल इस तरह से, अब जबकि आपका टेबल बन गया तो हमें क्या क्या निकालना होगा, पहले आप निकालो समेशन ऑफ एफ आई और समेशन ऑफ क्या निकालो एफ आई यू आई, ये दोनों चीज़ें निकालो। समेशन ऑफ एफ आई का मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करो, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे, यहाँ पर देखो समेशन ऑफ एफ आई क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू आ जाएगा सम करने पे 9 + 5 14 14 12 कितना होगा 26 26 और 8 34 34 और 6 40 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, तो समेशन ऑफ एफ आई कितना आ गया हमारा 50, कोई टेंशन नहीं। समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालेंगे, ये यहाँ से निकलेगा, आप समेशन ऑफ एफ आई यू आई यहाँ से निकलेगा, नेगेटिव नंबर को एक साथ प्लस कर लेना, तो -20 -6 -26, पॉजिटिव वाले नंबर को अलग प्लस करना, फिर पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को माइनस, कह रहा हूँ नेगेटिव वाले नंबर को अलग प्लस करना, सभी पॉजिटिव वाले नंबर को अलग प्लस करना, सभी पॉजिटिव में से नेगेटिव वाले को माइनस कर देना, तो पॉजिटिव में कौन कौन से हैं 12 है 10 है 27,
का सम करेंगे कितना आएगा 39 प्लस 49, 49 में से 26 माइनस करेंगे आ जाएगा 20। ठीक है, ये देखो वैल्यूज एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ गई 23 और एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई 50। ये वैल्यूज निकालने के बाद स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला क्या है, इन निकालने का फार्मूला क्या है, या एक्स बार कैसे निकलता है, फार्मूला क्या है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई क्या हो गया एच, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई प्लस इंटू क्या हो जाएगा एच, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन क्या होगा समीशन ऑफ एफ आई इंटू में क्या होगा एच। अब जो जो आपके पास डेटा है लिखो, ये तो आपने पहले से ही एज्यूम किया है, वो कितना है 45, डेटा रखो भाई क्या होगा, तो हो गया 45 प्लस ये कितना आया है, ये है 23, समीशन ऑफ एफ आई कितना है 50, एच कितना है भाई 10, सॉल्व कर लो इसे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 23 को आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड, 23 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, तो 45 प्लस 4.6 प्लस करो भैया कितना आ जाएगा 49.6, 49.6 तो आ गया। स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ, आंसर अपने आप आ जाए। ठीक है भाई, तो 49.6 सही है, देखिए कैलकुलेशन चेक कर लो, देखो आप लोग सही है ना, क्या आ गया इस, ये सबसे चैप्टर है, इसमें बस स्टेप्स हैं, केवल और केवल इसमें स्टेप्स हैं, बाकी हर चीज़ इसमें आसानी से हो। 13 एज्यूम ये रखेंगे ना, 49.6 आ रहा है क्या, देखो 49.6 प्लस करके सॉल्व करोगे 49 तो हो गया क्या, देखो इज इट राइट और रॉन्ग, समझ गया तो बहुत बढ़िया। करें हम लोग, यशी समझ में आ गया आपको स्टेप डेविएशन मेथड, बाकी लोग भी देखें अक्षय वगैरह सब आ गया ना सब। गुड, चलिए फिर, चलिए ठीक है फिर मूव करते हैं हम लोग, स्टैटिक्स के थे, अभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आइडिया रखिएगा हर टाइप का, एकदम आइडिया रखिएगा। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट, आप में जो क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट वाले आते हैं, प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही ईजी देखा ही है, क्या भी है, दिक्कत नहीं आनी। अरे वो दे, प्रोबेबिलिटी में कुछ बताने की ज़रूरत है हमें, प्रोबेबिलिटी में तो कछो नहीं बताना पड़ेगा, आई थिंक आप लोग कर लोगे सब है ना, कल इवेंट वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, दैट्स इट, करने की ज़रूरत है आपको, बताओ प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, प्रोबेबिलिटी में कुछ बताना है क्या, कल इवेंट वाले क्वेश्चन आते हैं एकदम, बस प्रोबेबिलिटी का एक ही फार्मूला, कौन सा भैया, वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, स्पेस चल जाएगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसकी है,
जीरो से वन के बीच जब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाए तो वही कैसे होता है, इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी वन आ गई तो और इवेंट हो जाएगा सर्टेन इवेंट। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो से वन के बीच या तो जीरो होगी या वन होगी, होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट, वन होगा तो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, कभी भी मोर देन वन नहीं हो सकता, वन से बड़ा नहीं हो सकता। क्वेश्चन हो बताओ आप कर लोगे कि नहीं, अब बताइए आप लोग प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, एक बता दीजिए। चलो ठीक है, कौन सा बता दूँ बताओ, इतने सारे क्वेश्चन तो हैं, कौन सा क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको जो बता दिए इतने टाइम में प्रैक्टिस कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन बता दूं इसमें, कोई सा क्वेश्चन बता दूं क्या, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे बता। चलो ये थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, कार्ड्स हैं, कार्ड्स पे नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक हुई है, देखो टू लेकर कहाँ तक हुई है 20, कितने कार्ड हो गए टोटल, 4 6 10 6 8 10 12 14 16 18 20, ये टोटल 10 कार्ड्स हो गए। नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए टोटल हमारे, सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो गए हमारे 10। केप्ट इन ए बैग, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड विच इज व्हाट, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर कौन सा है, केवल एक ही नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से और वन से और किसी से डिवाइड नहीं होगा और किसी से डिविजिबल नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम कार्ड या प्राइम नंबर क्या होगा बताओ मुझे, कितने हैं प्राइम नंबर, इसमें एक ही तो है, एक, और टोटल कितना है 10 है, तो 1/10। नंबर डिविजिबल बाई 4, 4 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है, एक तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, कितने नंबर आए टोटल, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5, 5/10। टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे 10 है, तो 5/10, 5/10 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1 बाई द नंबर, ए नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल कितने नंबर हैं इसमें, 6 के मल्टीपल कितने नंबर है, एक तो 6 है, 12 है, और क्या है भैया 80, कितने नंबर आ गए आपके 3 नंबर, की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/10। चल इवेंट वाली प्रोबेबिलिटी आते हैं बड़े इजी, ऑड नंबर, ऑड नंबर कोई है क्या इसमें, नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0, ऑड नंबर एक भी है ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। आई थिंक अब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई, अब आप लोग सब कर लेंगे। चल इवेंट वाले क्वेश्चन इसमें, बाकी हमने सब कुछ बताया, बस थैंक यू मेरी तरफ से आप सभी को, तक आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, आप लोगों ने ऐसा करिए, आप लोगों का अच्छा पेपर जाए, ठीक है, और कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लगता है तो आप मुझे मैसेज आपको बता ताकि ये मन, ठीक है, बहुत बेहतरीन पेपर जाने वाला है, आप लोग एकदम परेशान न हो, कॉन्फिडेंट रहिए, बस कैलकुलेशन में अपने ध्यान रखिएगा, ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, बेहतरीन करके आओ और जैसा होता है मुझे बताओ, ओके, ठीक है, डन, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट वंस अगेन।